गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। पहला अध्याय हमारा जनन समाप्त हो चुका है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी पिक मैं आप लोगों को भेज दूंगी और आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। अब आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जनन हम समझ चुके हैं क्या है, लैंगिक जनन क्या है वो भी हम समझ चुके हैं। अब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है पुष्पी पादपों में, मतलब जो पुष्प पौधे जिनमें पुष्प होते हैं, यानी जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं। ये सब टर्म्स आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो सभी आवृत बीजी पौधों में हम जिनमें पुष्प होता है उसमें किस तरह से लैंगिक जनन होता है उसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, लैंगिक जनन के लिए जो सबसे मुख्य कंडीशन है वो क्या है, नर और मादा पौधों का होना, या कह सकते हैं नर और मादा युग्मकों की उपस्थिति, चाहे वो अलग अलग पौधों पर बने और चाहे वो एक ही पौधे पर बने। अब किसी भी आवृत बीजी पौधे में जो उसका लैंगिक जनन का प्रमुख स्थल होता है, यानी प्रमुख स्थान होता है, लोकेशन होती है, वो होता है उसका पुष्प या उसका फूल, फ्लावर, ठीक है। अब उस पुष्प में, ये आपको मैं बता चुकी हूँ पिछली कक्षा में ही, कि किस तरह से एक पुष्प में 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, जिसमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है वो क्या होते हैं, वो उसके बाहरी संरचना होती है जो कीटों को, है ना, और जीव जंतुओं को आकर्षित करने के लिए होते हैं। रंग बिरंगी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, है ना, वो सब कीटों को, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए होती हैं। और तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अनावश्यक भाग भी कहते हैं। और दूसरा होता है आवश्यक भाग। आवश्यक भाग कौन सा हुआ, जो जनन करने में सक्षम है। जब और जनन करने में सक्षम जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, पुमंग और जायांग, ठीक। पुमंग जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जायांग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसमें आपको मैंने पहले भी समझाया था, एक बार फिर से अभी यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखा देती हूँ। यहाँ पर पहले तो ये एक आप चीज़ देख लीजिए कि आवृत बीजी पौधों में आकार की और भ्रूण की आश्चर्य है क्या चीज़, पुष्प, उसका फूल, और वही जो है लैंगिक जनन स्थल भी है जहाँ पर लैंगिक जनन होता है। अब पहले हम लोग देखते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी नर जनन अंग है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक फूल आपको दिख रहा होगा, पुष्प की, ये पुष्प की लंबवत काट यहाँ पर मैंने बनाई है और इसको आप समझ लीजिए इससे कि यहाँ पर क्या क्या है। ये आप नीचे देख रहे हैं जो फूला हुआ भाग है अंडाशय है ना, और उसके ऊपर जो सीधी रेखा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो सीधी रेखा है जहाँ मैं डॉट लगाती जा रही हूँ, ये इसकी वर्तिका है और ये वाला हिस्सा इसका वर्तिकाग्र है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आपको 6 दिख रहे हैं लंबी लंबी संरचनाएं, द्विपालित संरचनाएं, वो क्या हैं, ये सब इसके पुंकेसर हैं, ठीक। तो और ये बाहर जो आपको ये चौड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, बाह्य दल और दलपुंज है, ठीक है। ये तो एक समय के बाद झड़ जाता है, लेकिन जो मेन इसका स्थल है जनन का वो कौन सा है, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है, या इसको हम जायांग और पुमंग भी कहते हैं। अब इसके हम पार्ट्स यहाँ पर मैंने डिटेल में ये आपको दिखाया हुआ है, इसको देखिए। एक पुंकेसर को मैंने यहाँ पे देखो, चूँकि ये अंडाशय वाला पार्ट जो है वो स्त्री जनन अंग है, अभी उसको हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम केवल नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये आपको एक मैंने इसमें से निकाल कर एक दिखाया हुआ है कि क्या पुंकेसर में पार्ट्स होते हैं। ये जो लंबी सी
डंठल जैसी संरचना दिख रही है, इसका तंतु है या फिलामेंट। और ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो 2 पालियों में विभाजित दिख रहा है, ये इसका परागकोश है, एंथर। और जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी एंथर और फिलामेंट, तंतु और परागकोश, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? योजी या संयोजी, कनेक्टिव। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं और नीचे आते हैं। चित्र की सहायता से आप यहाँ देखिए, यही इसका ये जो आपको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला, ये इसको जब हम काटते हैं, है ना, अनुप्रस्थ यानी कि लेटी हुई जब काटते हैं हम, तो उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि ये द्विपालित ना होकर ये 4 पालित में होती है ना। 1 2 3 4, ये 4 पालियाँ आपको दिख रही हैं। इन 4 पालियों में 4 तरह के आपको ये गोले जो दिख रहे हैं, यही असल में क्या होते हैं? जहाँ पर परागकण का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, और ये देखिए बीच में जो आपको छोटा सा गोला दिख रहा है, ये वाला, ये चीज़ क्या है? ये वही योजी है जहाँ से ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब हम आते हैं इसकी संरचना, देखते हैं क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको बाहर दिख रहा होगा 3 लेयर्स दिख रही हैं, है ना। तो एक बाह्य त्वचा हो गई, अंतस्थ त्वचा हो गई, फिर उसके बाद मध्य परत हो गई, और उसके बाद सबसे अंत में ये जो गोला आपको दिख रहा है अंदर वाला, इस अंदर वाले गोले का जो बाहरी परत है उसको हम कहते हैं टैपिटम, और जो अंदर वाला है उसको हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसी को आगे हमने और डिटेल में इसको जब काटा है, तो यहाँ पर ये कटा वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको ये वाला कटा पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है। ये इस कटे पोर्शन में आप देखो, तो यहाँ पर वही जब हम उसको अंदर और भी डिटेल में स्टडी करते हैं, तो हमको ये 3 परतें बाहर की तरफ दिखाई पड़ती हैं। ये 2 3, ठीक है, ये 3 परतें दिखती हैं। और इसके अंदर वाला हिस्सा कौन सा है? ये जो आपको ये गोला दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि इसी ये पेरेंट कोशिका है, इसी के अंदर पे अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उसी अर्धसूत्री विभाजन से परागकण बनेंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आपको।